आप सभी लोगों का संकल्प एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 करेंगे और ये इसका टेस्ट सीरीज नंबर 2 है जिसको आज हम लोग करेंगे। आज का पहला सवाल है, निम्न में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा एनोड रे। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाएगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा घर्षण। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नियम किसी धात्विक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा और इसके सिरों पर विभवांतर के बीच संबंध बताता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओहम का नियम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या गुरुत्व के कारण त्वरण के मान को प्रभावित नहीं करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुतली। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म। आई वॉज डांसिंग व्हेन सी। इसका हो जाएगा व्हेन सी अराइव्ड। अगला है, चूज द करेक्ट ट्रांसलेट। क्या आप मुझसे नाराज हैं? इसका ट्रांसलेट करना है तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर यू एंग्री विथ मी। अश्व जो टप से कौन सा शब्द बनेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अश्व। अगला क्वेश्चन है, अच्छे पद में कौन सा धातु है? तो इसका हो जाएगा क्षिप्र। अगला क्वेश्चन है, भव किस लकार का रूप है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न अम्लों में से कौन प्रकाशिक समन्वयकता नहीं प्रदर्शित करता है? तो इसका हो जाएगा मौलिक अम्ल। बेकेलाइट का निर्माण निम्नलिखित में से किसके बीच अभिक्रिया द्वारा किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा फिनोल तथा फॉर्मल्डिहाइड। अगला क्वेश्चन है, उत्प्रेरक परिवर्तन किसके हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, एक एंटीनाइन नहीं है, क्या नहीं है इसमें से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रेबियम। अगला है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऊष्मा निकलती है। जिससे ऊष्मा निकलती है वो उसका ऊष्माक्षेपी होता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस अणु की ज्यामिति त्रिकोणीय समतल है? तो इसका हो जाएगा BF3। अगला है, निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? ये कुछ इसका फॉर्म दिया हुआ है, इसमें से आपको बतलाना है पहला तीसरा, दूसरा तीसरा, दूसरा चौथा या तीसरा चौथा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा और चौथा, ये और ये। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गुप्त गैस के नाम से जानी जाती है? तो ये Kr जाना जाता है। अगला है, परमाणु संख्या 56 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है? तो ये हो जाएगा S में। अगला है, निम्न में से किसका प्रशांतक रूप में उपयोग किया जाता है? तो ये होगा इक्वेनिल। अगला क्वेश्चन है, जैविक प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के इलाज के लिए उत्पन्न की गई औषधि है, कौन सी औषधि है? तो ये इंटरफेरोल है। अगला है, बार बार
कपकपी के साथ तेज बुखार होने किस रोग के लक्षण हैं? तो ये मलेरिया के लक्षण हैं। अगला है केकड़े किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? तो ये ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आते हैं। अगला है एक्सोक्रोमोसोम असामान्यता है किसका? तो इसका हो जाएगा टर्नर सिंड्रोम का है ये। अगला है वयस्क मानव इथियोसाइट में रहता है। तो ये ना तो डीएनए और ना ही आरएनए में रहता है। अगला क्वेश्चन है कौन सी कवक डबल रोटी या फिर ब्रेड बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो ये यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। अगला है ट्यूबरक्लोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? तो ये बीसीजी का टीका लगाया जाता है। जनन नियंत्रण गोलियों के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ये इसमें एस्ट्रोजन और प्रोटेस्टेरोन के व्युत्पन्नों का मिश्रण होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी प्राणी समुद्र में पाए जाते हैं? तो ये आपको हो जाएगा इक्वा इनोडोमेटा ये पाया जाता है समुद्र में। अगला क्वेश्चन है विटामिन जो रेटोरोल्ट है कौन सा है? तो ये विटामिन डी होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है? तो ये पवन चक्की नहीं है पारंपरिक स्रोत। अगला है इनमें से किन्हें जैव तकनीक का पितामह कहा जाता है? जैव तकनीक का पितामह किसे कहा जाता है? तो ये कोरेली इरेकी को कहा जाता है। करोली इरेकी। अगला मैथ का क्वेश्चन है इसका आंसर ही आप लोग बना के देख लीजिएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। नहीं तो बता दीजिएगा, हम आपको इसको बना करके ग्रुप में डाल देंगे। अगला भी क्वेश्चन मैथ का ही है। इसका भी आंसर ए होगा। अगला 35 नंबर भी मैथ का ही क्वेश्चन है। इसका आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत में मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित नहीं है? ये इसका आंसर आपको लोगों को अच्छे से आता होगा। ये बाकी तीन तो है, ये नहीं है। उर्ध्वर्ग का ए प्रॉमिस्ड लैंड किसके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है? तो ये बराक ओबामा के द्वारा लिखा गया एक किताब है। अगला क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए गए खराज कर किसान की उपज के लगभग कितने प्रतिशत के बराबर था? तो खराज कर 50% के बराबर था। अगला क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध में अपने पक्ष में पूर्ण भारतीय सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत में कौन सा मिशन शुरू किया था? तो ये क्रिप्स मिशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य एक हाथ में तलवार दूसरे हाथ में ढाल लेकर किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाइका नृत्य एक हाथ में तलवार दूसरे हाथ में ढाल लेकर के किया जाता है। अगला क्वेश्चन मैथ का है।
इसका आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद फिर एक रीजनिंग का है, नहीं ये भी एक मैथ का ही क्वेश्चन है, इसका आंसर भी ए होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा निर्वाचन संबंधित मामले अदालत के हस्तक्षेप पर रोक प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद 325 है। नहीं ये नहीं होना चाहिए 325, नहीं ये 329 है, अनुच्छेद 329 हो जाएगा। अगला है, भारतीय कंपनी को प्रतिफल की प्राप्ति की तारीख में पूंजी लिखित जारी करने के लिए क्या समय सीमा दी गई है? तो ये 60 दिन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 द्वारा निम्नलिखित में से कौन से अधिकार की गारंटी दी जाती है? तो ये धर्म या फिर धर्मार्थ उद्देश्य के लिए संस्थापकों और स्थापना और रखरखाव करने का अधिकार का गारंटी दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किए गए एक विधेयक को क्या कहा जाता है? तो इसको निजी विधेयक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये न्यायमूर्ति रंगनाथन मिश्रा थे, रंगनाथ मिश्रा। अगला क्वेश्चन है, उस बिंदु को क्या कहा जाता है जहां भूकंप के दौरान ऊर्जा का निष्कासन होता है? तो ये अवकेंद्र कहा जाता है। अगला है, भारतीय वन सेवा को तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो ये 1966 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में निम्नलिखित किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के हिस्से के रूप में जोड़ा गया है? तो यह 42वां संशोधन के रूप में इसको जोड़ा गया था। जिला योजना समिति की संरचना निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो यह राज्य विधायिका के द्वारा निर्धारित की जाती है। अगला क्वेश्चन है, 1925 से पहले बिना किसी नोटिस के किसी कानूनी भू संपत्ति के वास्तविक खरीदार को सामान्यतः किसके रूप में जाना जाता था? तो इसको इक्विटी डार्लिंग के रूप से हम लोग जानते थे। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला है, संयुक्त प्रांत जमींदार विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह 1950 में पारित किया गया था। अगला है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निर्दोष के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है? तो ये 22 हो जाएगा, अनुच्छेद 22। अगला है, कौन सा अधिनियम ऐसे व्यक्ति के अभियोजन की अनुमति प्रदान करता है जो विदेश में रहते हुए आपराधिक मुकदमे का सामना करने के लिए भारत लौटने से इनकार करता है? तो ये होगा भगोड़ा आर्थिक अपराधी FEO अधिनियम 2018। अगला क्वेश्चन मैथ का है, इसका आंसर ए होगा। उसके बाद फिर
मैथ का ही है। 56 नंबर, 57। इसका भी आंसर ए होगा। 58 का आंसर सी हो जाएगा। ये सबको आप लोग बना करके देख लीजिएगा, नहीं बनेगा तो बताइएगा, हम इसको बना करके डाल देंगे। 59 का आंसर बी हो जाएगा और 60 का आंसर ए होगा। इकसठ से चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन मुंबई तत्कालिक बॉम्बे में विमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में कब किया गया था? तो ये दिसंबर 1885 में किया गया था। दिसंबर 1885। अगला है, किस वर्ष में संसद के एक अधिनियम द्वारा लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमीनादीवी द्वीप के द्वीपों को समेकित करते हुए लक्षद्वीप नामक केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया था? तो यह 1973 में किया गया था। अगला है, महाधिवक्ता किसके पश्चात पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है? तो ये महाधिवक्ता है, तो ये आपको मुख्यमंत्री के पश्चात, मुख्यमंत्री नहीं होगा, इसका राज्यपाल के पश्चात पर्यंत होगा। ये मुख्यमंत्री नहीं होगा, राज्यपाल होगा। अगला है, निम्नलिखित तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो यह लाल लेटेराइट मिट्टी है, लाल लेटेराइट मिट्टी। अगला है, एशियाई गेम्स में भारत में पहली बार फुटबॉल में स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता? तो यह 1951 हो जाएगा। अगला है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो यह धर्मपाल थे। अगला है, राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी? तो कैप्टन अलेक्जेंडर रीड के द्वारा किया गया था यह। अगला है, अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो यह वैशाली में दिए थे। अगला है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, कहाँ स्थित है? तो यह श्रीनगर में स्थित है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित है? तो यह पलकोंडा की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित है, पालकोडा की पहाड़ियाँ। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो यह नर्मदा नदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अरे नहीं, यह गोदावरी नदी हो जाएगा। अगला है, कृषि उत्पादों के परिवहन के लिए कृषि उड़ान योजना शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? यह 2018 में किया गया था। अगला है, पंडित सारंग देव कीर्ति संगीत रत्नाकर भारतीय शास्त्रीय संगीत से संबंधित ग्रंथ है, इसे किस वर्ष शताब्दी में लिखा गया था?
तो यह 13वीं शताब्दी में लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय स्वच्छता वायु कार्यक्रम NCAP के द्वारा सांद्रता की तुलना के लिए 2017 को आधार वर्ष मानते हुए 2024 तक कणमय द्रव्य सांद्रण पार्टिकल मैटर कंसंट्रेशन में कितनी कमी प्राप्त करने का अपेक्षित है? तो यह 20 से 30% कम करने के लिए अपेक्षित है। ये टॉर्न झील संबंधित है किससे? तो यह सार्क से संबंधित है। अगला है, निम्न में से किसे महात्मा गांधी ने ढहते हुए बैंक पर आहरित उत्तर दिनांकित चेक कहा था? तो यह क्रिप्स मिशन को कहे थे। अगला है, 1857 ईस्वी के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो यह तात्या टोपे का था। अगला है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? तो यह 1875 में किए थे। अगला है, गिरजा देवी का संबंध किस घराने से है? तो इनका संबंध बनारस घराने से था। अगला है, माधव दिनांक पुस्तक संबंधित है रोग विज्ञान से। अगला है, 2011 में किस नए राज्य देश की स्थापना हुई थी? पूर्वी तिमोर, पश्चिमी सहारा, उत्तरी कोरिया, दक्षिण सूडान। तो ये दक्षिणी सूडान का हुआ था। ये सूडान से टूट करके अलग एक देश बना था। वर्ष 2023 में इसरो द्वारा चंद्रमा पर अपनी तीसरी मिशन चंद्रयान 3 किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह सबसे जल्दी का क्वेश्चन है, ये आपको बहुत अच्छे से याद होगा। LVM-3M4 से इसको लॉन्च किया गया था। जून 2023 में जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार हेतु किसे चुना गया है? तो यह सलमान रुश्दी को चुना गया है। अगला है, वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह भारत करेगा। अमृत भारत स्टेशन योजना ABSS का शुभारंभ कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्जीवन के साथ किया गया है? तो यह 13 रेलवे स्टेशनों के पुनर्जीवन के साथ किया गया है। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो यह सूर्य कुमार यादव बने हैं। अगला क्वेश्चन है, लुक फॉर मीन्स मतलब लुक फॉर का क्या मतलब होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सर्च। अब इसमें से एडजेक्टिव खोजना है आपको। तो यह क्वाइटली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें करेक्ट स्पेलिंग खोजना है। तो यह एंगेज हो जाएगा। अगला है, चूज द करेक्ट वॉइस। माई पेन वॉज स्टोलन, इसका क्या होगा करेक्ट वॉइस? इसका सी आंसर हो जाएगा। सम स्टोलन माई पेन, समवन स्टोलन माई पेन। अगला है, संवेग का सबसे निकट संबंध है किससे? तो यह हो जाएगा आवेग से। अगला है, यांत्रिक तरंगों का गमन कर सकती है। तो यह सिर्फ माध्यम में या निर्वात में नहीं। यह सिर्फ माध्यम में कर सकता है, निर्वात में नहीं कर सकता है। वह वस्तु जो अपना स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है क्या कहलाती है?
गैर दीप वस्तुएं कहते हैं उसको, गैर दीप्त वस्तुएं। मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह स्थापित होते हैं कहाँ? तो यह एसोस्फीयर में स्थापित होते हैं, यह बाह्य वायुमंडल में है। समतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब है कौन सा? तो यह हो जाएगा आभासी और पार्श्विक उल्टा। अगला है हितोपदेश कौन ग्रंथ है? तो यह हो जाएगा आपको बल ग्रंथ है, बाल ग्रंथ। अगला है जनमत का पर्यायवाची बताइए। जनमत का पर्यायवाची क्या होगा? तो इसका जन विचार हो जाएगा। कुंज का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो कुंज का समानार्थी शब्द हो जाएगा झाड़ी। अगला है स्वागत का संधि विच्छेद। स्वागत का क्या हो जाएगा संधि विच्छेद? तो इसका हो जाएगा सूज और आगत। इसी के साथ आपका ये सेट कंप्लीट होता है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अब अगली सेट में।